वेलकम बैक। अभी पिछले आवर में हमारी डॉक्टर साहिबा पल्मोनोलॉजिस्ट जिन्होंने हमें ज्वाइन किया था, वो ये बता रही थी कि जी हेल्दी रहें, हेल्दी एक्सरसाइजेस करें, और अगर आप हेल्दी एक्टिविटीज़ में मशगूल रहते हैं तो आप नेगेटिविटी का चांस कम है, सेहत पे बुरा असर नहीं पड़ता। अब बहुत सी और ऐसी चीज़ें हैं जो हमें करनी चाहिए, और अब जैसे ही बच्चों के स्कूल ऑफ हुए हैं या होने जा रहे हैं तो माओं को भी वक्त मिलेगा, आप सबको वक्त मिलेगा। आप हमें कॉल कर सकते हैं, हमारे मेहमानों से आज के प्रोग्राम में सवाल भी कर सकते हैं, क्योंकि आज हम फिटनेस पे भी बात करें, वेट लॉस पे भी बात करें, जो गर्मियों में कहा जाता है बड़ी जल्दी जल्दी वेट लॉस होता है, उसके बारे में भी बात करेंगे। और इसके अलावा मेडिटेशन या योगा आपकी ज़िंदगी को, आपकी सेहत को, फिटनेस को कैसे बेहतर कर सकता है और आपकी दिमागी हेल्थ को कैसे बेहतर कर सकता है, इस सब पे हम बात करेंगे। हमारे साथ ओवरऑल फिटनेस पे बात करने के लिए उज़मा अली मौजूद हैं, फिटनेस ट्रेनर हैं, आप सब इन्हें जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? ठीक ठाक? कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। और यास्मीन हुसैन हमारे साथ मौजूद हैं, जो आज हमें बताएंगी कि मेडिटेशन या जहनी सुकून या ये योगा वगैरह, ये इसमें कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हम घर पे प्रैक्टिस करें तो अपने आप को बहाल रख सकते हैं, बेहतर रख सकते हैं। आपको भी वेलकम कहते हैं। सो उज़मा, आपसे शुरू करते हैं। जो बात हमने अभी कही कि जी गर्मियों में तो बड़ा जल्दी वेट लॉस हो जाता है, लोग कहते हैं गर्मी का सीजन आ गया, अब जल्दी जल्दी एक्सरसाइज करो, वेट लॉस होगा। एक तो ये सबसे पहले तो ये मिथ है कि हम लोग गर्मियों में वेट लॉस हो जाएगा हमारा, ठीक है। विंटर्स में क्यों नहीं होगा वेट लॉस हमारा? देखिए, समर्स में हम सिर्फ ये कहते हैं कि हमें स्वेटिंग बहुत ज्यादा होती पसीना है, बहुत आता है, जिससे लग रहा होता है कि हमारा बहुत ज्यादा वेट लॉस हो रहा है, या हम लोग पता नहीं कितने केजीज, आज मुझे इतनी स्वेटिंग हुई है तो मेरा इतना केजी तो लूज हो गया होगा। ये बिल्कुल गलत है, ऐसा कुछ नहीं होता। सिर्फ आपका वाटर लॉस हो रहा होता है या इलेक्ट्रोलाइट्स वगैरह लॉस हो रहे होते हैं आपके। तो सबसे पहले मेन इंपॉर्टेंट जो समर्स में होता है वो हाइड्रेशन है। इसीलिए हम कहते हैं कि आपको स्वेटिंग बहुत ज़्यादा होती है, तो आप ना हाइड्रेशन लेवल यानी पानी का इंटेक आप कितना रखें, जितना आप ले रहे होते हैं उससे डबल कर दें, या 4 लीटर रिकमेंड किया जाता है कि 4 लीटर पानी आपको लेना ही लेना है। और अगर आप 1 घंटे मतलब 1 आवर हाई इंटेंसिटी प्रोग्राम या इस तरह कुछ फॉलो कर रहे हैं रिजीम, तो आपको मस्ट है कि आप वाटर इंटेक इतना रखें कि आपका बॉडी में डिहाइड्रेट ना हो उससे, ठीक है। और एक चीज़ और ये बताऊं कि जो स्वेटिंग से होती है आपके इलेक्ट्रोलाइट्स डाउन हो रहे होते हैं, आपका वाटर वेट शायद कम हो रहा होता है। वाटर वेट कम हो रहा होता है, लेकिन वाटर वेट कम हो जाएगा और उसके अलावा इलेक्ट्रोलाइट्स डाउन हो जाएंगे। अच्छा, अभी कभी कभार ये भी देखने में आता है कि आप जब समर्स में वर्कआउट कर रहे होते हैं तो आपको ये लग रहा होता है कि ड्रिजीनेस हो रही है, या मतलब मुझे चक्कर आ रहे हैं, वॉमिट फील हो रही होती है, तो ये सारे होते हैं कि आपके इलेक्ट्रोलाइट्स डाउन हो रहे होते हैं। उसके लिए मतलब नमकियात आपके बॉडी के, तो उसके लिए आपको क्या करना है कि आप ORS वगैरह ले लें जिनको जो डायबिटिक नहीं है। और इसके अलावा जो मतलब हम लोग ये है कि अगर ORS अवेलेबल नहीं है तो सॉल्ट डाल के भी आप कर सकते ले हैं सकते हैं। वो भी ये है कि आप बीपी के पेशेंट नहीं है, वरना बहुत सारी ड्रिंक्स होती हैं ऐसी जिससे हम लोग लेते हैं तो हमारे इलेक्ट्रोलाइट्स बैलेंस हो जाते हैं। और बेसिकली उसी की वजह से अगर इलेक्ट्रोलाइट्स लो हो जाए तो सर में दर्द बहुत रहता है, आप लेथार्जिक रहते हैं। ये सारी चीजें आपको गर्मी में जब होती हैं, वैसे भी एक्सरसाइज के अलावा भी, तो आप समझ जाया करें कि इलेक्ट्रोलाइट्स का आपका मसला हो रहा है, तो आपको इस तरह की ड्रिंक्स की जरूरत है। इस तरह के ड्रिंक्स लें जो हेल्दी भी हो, यानी जैसे आप जिससे आपका वेट लॉस में भी हेल्प मिल रही हो, और इसके साथ साथ क्या हो सकता है कि आपको मतलब ये जो आपके इलेक्ट्रोलाइट्स डाउन हो रहे हैं वर्कआउट करते हुए वो ना हो। ठीक है। सो आज आप उज़मा हमें थोड़ी देर बाद बताएंगी वेट लॉस के हवाले से, और उस वेट लॉस में आप किस चीज को ज्यादा पॉइंट करना चाहते हैं? वेट लॉस और फैट लॉस में जब बात करते हैं तो कार्डियो सबसे पहले आ जाता है, ठीक है। ये कार्डियो वर्कआउट हम लोग रिकमेंड करते हैं, चाहे वो विंटर्स हो चाहे समर्स हो। हमें अपना कार्डियो, जब कार्डियक लेवल एक लेवल तक जाता है हमारा हार्ट रेट, तो ही हमारा वेट लॉस या फैट लॉस होता है। तो हम कार्डियो एक्टिविटीज बताएंगे, कार्डियो एक्सरसाइज कौन सी हो सकती हैं, प्लस स्ट्रेंथ ट्रेनिंग जो पहले ही मैं बता चुकी हूँ, वो तो मस्ट है। तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से मैं आपको एक्सरसाइज, ठीक है, अब कुछ देर बाद हमें उसमें बताएंगी। यास्मीन साहबा ये बताइए, मेडिटेशन जाहिर है लोग उसको समझते हैं कि जी मेडिटेट करना, ध्यान लगाना जिसको कहा जाता है, या आंखें बंद करके अक्सर लोग, योगा के भी ऐसे पोजेस होते हैं। तो ये मेडिटेशन क्या है, क्यों ज़रूरी है? अच्छा नुसरत, मैं सबसे पहले है ना योगा से रिलेटेड ये बात करूंगी कि योगा एक इज़ अ यूनियन, योगा इज़ अ यूनियन ऑफ माइंड, बॉडी एंड सोल। ठीक है, योगा से हम अपनी बॉडी ब्रीथिंग टेक्निक्स और मेडिटेशन के ज़रिए हम अपने आप को ऑब्जर्व करना बताते हैं। ठीक है, हम ऑब्जर्व करते हैं कि हम क्या चीज़ है। सबसे पहले हम मेडिटेट क्यों करते हैं? हम इसलिए करते हैं सबसे पहले कि आजकल जो हमारे अंदर एंजाइटी, डिप्रेशन और स्ट्रेस लेवल जो बढ़ रहे हैं, ठीक है। अभी जैसे कि बच्चों के एग्जाम्स कंप्लीट हुए हैं और वेकेशन आए, उसमें भी मदर्स समटाइम ये स्ट्रेस में आते हैं कि बच्चों को किस तरह बच्चों को किस तरह मैनेज करवाएंगे और क्या करेंगे। तो इसलिए हम मेडिटेशन इसलिए करते हैं कि हम सबसे पहले उसमें वार्म अप देते हैं। वार्म अप में हम उसमें करवाते हैं प्राणायामा। प्राणायामा मीन्स द कंट्रोल ऑफ ब्रीथिंग।
हम अपनी ब्रीथिंग को कंट्रोल करके उस टेक्निक से मेडिटेट करते हैं जिससे कि हम अपने मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव करते हैं। ठीक है, और उसमें ये है कि ध्यान, जैसे आपने कहा, मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि मैंने जब भी सुना है ना, किसी ने ध्यान का वर्ड आज तक मेरे सामने यूज नहीं किया और मुझे एक्सप्लेन करना पड़ता है कि ध्यान एक्चुअली ये संस्कृत वर्ड्स है, ठीक है, हिंदी वर्ड्स है जो कि हम मेडिटेशन के बदले में यूज करते हैं। तो ध्यान में हम जब तक नहीं आ सकते हैं जब तक कि हम अपने माइंड और बॉडी को कनेक्ट ना कर लें, क्योंकि ये कनेक्शन बहुत ही स्ट्रांग है, बहुत पावरफुल है। तो वी हैव टू कनेक्ट योर माइंड एंड बॉडी टू योर सोल, और उसके बाद हम मेडिटेट करते हैं तो उसके बहुत से फायदे हैं। अच्छा, उस मेडिटेशन में क्या इस तरह की चीज़ें होती हैं जब आप ये कनेक्शन कर रहे होते हैं, क्या आप आंखें बंद करके जो ध्यान लगाने वाली बात है वो अपने ऊपर लगाते हैं कि मैं एक इंसान हूँ, ये मेरे हाथ हैं, ये मैं हूँ, ये मेरी आंखें हैं, ये मेरा चेहरा है, इस तरह की चीज़ें करते हैं? इसको करने से क्या फ़ायदा होता है? इसको करने से सबसे पहला फ़ायदा तो ये है कि अब अपने आप को ऑब्जर्व करते हैं, जैसे मैंने पहले भी बताया। ऑब्जर्व इसलिए करते हैं कि जब आप अपने आप में खो जाते हैं, हम ध्यान लगाते हुए भी, जब मेडिटेशन करते हुए भी, हम ज़रूरी नहीं है कि हम उस ध्यान को फोकस कर लें, ठीक है। इसलिए हम बताते हैं कि हम जब स्टार्ट करवाते हैं तो हम 1 आवर का ये सेशन लेते हैं, ठीक है। और लोग सोचते हैं कि 1 आवर हम कैसे बैठ सकते हैं, बट जब तक आप ध्यान ना लगा लें, यानी कि जब तक आप अपने आप को ऑब्जर्व ना कर लें, क्योंकि हम रिसेंटली अगर हम बेड पे लेटे होते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपने आप के लिए सोए होते हैं। हमारा माइंड तो कहीं ना कहीं डाइवर्ट होता है। हम पूरे दिन के लिए चलते हैं कि हमारा माइंड पता नहीं कभी बच्चों के साथ, कभी फैमिली के साथ, कभी घर के काम के साथ, तो उसको हम ऑब्जर्व जब तक नहीं कर पाएंगे जब तक हम वो ध्यान में आ नहीं जाएंगे। तो इसलिए हम कुछ ऐसे वर्ड्स, यानी आपका दिमाग जो है वो ज्यादा बेहतर काम करेगा अगर आसान लफ्जों में कहा जाए। ठीक है, कॉलर हमारे साथ हैं। आसिफ साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप कैसे हैं? आप? जी मैं ठीक ठाक, आप कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। आप ही सफार मुझे ना अपना बात करने की फिटनेस कोशिश कर लेना। आप ही मेरे क्रिकेट शौक है, जैसा भी बंदा रनिंग करता है तो रनिंग के दरमियान मेरा स्टेमिना बहुत वीक है, जिससे मेरा सांस फूल जाता है। अच्छा, ठीक है। दूसरा मेरा वेट जो है वो कम है, तो कोई ऐसी मुझे बता दें एक्सरसाइज वगैरह जो मैं कर सकूं और वेट थोड़ा सा गेन हो, हेल्दी हो जाऊं। अच्छा, ठीक है, ठीक है। ऑन एयर आपको बताते हैं। थैंक यू सो मच। वैसे वेट ज़्यादा हो तो इंसान का स्टेमिना ऐसे लगता है कि सांस फूल रही है या कुछ, लेकिन इनका वेट कम है। और क्या ये आप दोनों इसके बारे में कुछ बता सकते हैं? बिल्कुल, देखें, जब वेट कम है तो इनको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की जरूरत है, ठीक है ना, कि ताकि इनकी मसल डेवलपमेंट हो, और जब जिस तरह से इनको रिकवरी की तरफ लाया जाएगा तो इनके जब मसल ट्रेनिंग दी जाएगी इनको, तो इनकी स्ट्रेंथ भी बढ़ जाएगी उसी से। तो यही होता है कि जो वीक लोग होते हैं, इनके मसल डेवलप नहीं होते हैं, तो फिर हम उनको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के जरिए उनको बिल्ड करवाए जाते हैं ताकि उनमें स्ट्रेंथ आए, पावर थोड़ी इंक्रीज हो। बहुत आपने देखा होंगे लीन लोग होते हैं, वो कहते हैं हमें तो वर्कआउट की जरूरत ही नहीं है, बिल्कुल हम तो दुबले पतले हैं, लेकिन नहीं, वो एक प्रॉपर बॉडी, एक फिगर के लिए आपको वर्कआउट करना मस्ट होता है। और बॉडी अपीयरेंस के अलावा मुझे लगता है कि आपकी जो स्ट्रेंथ होती है ना, जो पावर आपके अंदर बिल्ट होता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की जिस तरह बात करी है, वो जब करवाएंगी तो जरूर बताएंगी, लेकिन घर बैठे आप अपने बॉडी वेट से भी कर सकते हैं। बिल्कुल, अपने बॉडी वेट से। जी बिल्कुल। सेकेंड थिंग इन्होंने ये पूछा है कि उनकी एनर्जी लेवल जी, और सांस फूलने लगता है, तो इसका मीनिंग इस मीनिंग के ये इनका मेटाबॉलिज्म बहुत स्लो है, ठीक है। पहले सबसे पहले इनको थोड़ी सी हेल्दी चीज़ों पे आना होगा, ठीक है। हेल्दी ऐसी चीज़ें का इंटेक करें वो जिससे इनका मेटाबॉलिज्म भी फास्ट हो, और वहाँ स्टार्ट वो कार्डियो से करें, जैसे कि ये रनिंग, जॉगिंग, वॉकिंग कुछ भी करके अपने आप को एटलीस्ट आपका स्टेमिना बिल्ड करें। उसके बाद चाहे वो कार्डियो पे जाएं, योगा, स्ट्रेचिंग से भी हम लोग, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज से भी हम अपनी एनर्जी की लेवल को गेन करते हैं, और उसी में मेडिटेशन भी बहुत अच्छा काम देता है कि यही कि हम ऑब्जर्व क्या करेंगे कि हमें अपना स्टेमिना कैसे बिल्ड करना है। तो सबसे पहले तो ये हेल्दी ईटिंग पे जाए, और कार्डियो करूंगी कि हीमोग्लोबिन लेवल जो होता है ना आपका, अगर वो डाउन होता है तो आपको बहुत ज्यादा, मतलब आपका सांस फूलने लगता है। इस चीज को कोई फोकस ही नहीं करता है, चेकअप ही नहीं करवाते हैं, तो इनको एचबी लेवल जरूर अपना चेक करवाना चाहिए। और विटामिन डी भी, विटामिन डी तो पेन्स वगैरह के लिए, लेकिन जो सांस फूलने की बात कर रहे हैं ना, तो उसके लिए मैं ये कमेंट करूंगी कि अपना हीमोग्लोबिन चेक करवाएं। खून की कमी का जो, खून की कमी बहुत सारे लोगों को होती है, वीक भी बता रहे हैं अपने आप को, तो मे बी के इनको हो, तो उसके लिए फिर प्रॉपर मेडिसिन दी जाती हैं, तो उससे बहुत बेहतर फील करें। और इस तरह की कोई चीजें हो तो जाहिर है ये तो हम आपको एक फ्री ओपीडी के तौर पे चीजें बता रहे होते हैं, लेकिन आपको किसी एक के साथ लग के अपनी चीजें करनी होंगी और उससे फिर आप में बेहतरी आ सकती है। प्रॉपर अपना चेकअप करना चाहिए। अच्छा, ये जो सांस लेने का और ये जो आपका ब्रीदिंग क्लॉक और ये सारी चीजें आ गई हैं, लोग इसको भी बड़ा लाइट लेते हैं, जबकि बार बार कहा जाता है। इसका एक मेजर फायदा बताएं जो आपकी जिंदगी बदल सकता है। बिल्कुल, इसका एक मेजर फ़ायदा यही है नुसरत कि आप अपने आप को जब ऑब्जर्व करते हैं तो आप बहुत ज़्यादा सुकून फील करते हो,
और जब आप सुकून में होते हो तो इसका मतलब है आप फ्रेश हो जाते हो, ठीक है। हम जो इनहेल से जो फ्रेश एयर को हम इनहेल करवाते हैं, यानी कि पॉजिटिविटी को इनहेल करते हैं और नेगेटिविटी को एक्सेल करवाते हैं, तो उसकी वजह से जब आप फ्रेश होते हो तो आपके सारे काम आसान है। आप यंग ज्यादा लगते हैं? या बिल्कुल लगते हैं। उसमें बहुत सारी योगा की एक्सरसाइजेस, स्ट्रेचिंग है जिसमें कि हम फेस योगा करवाते हैं, ठीक है, जिसमें कि हम स्ट्रेचिंग करवाते तो हैं। बस आपको हमेशा जवान दिखने के लिए क्या करना होगा ये ब्रेक योगा के बाद and हम आपको meditation। बताएंगे, लेकिन अभी कॉलर है, फिर ब्रेक के बाद जब इनके सेशंस होंगे दोनों के तो फिर आपको बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं फाखरा, आप ठीक ठाक है? ठीक ठाक, आपका क्या हाल है? मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र, दुआएं आपकी। आप प्रोग्राम बहुत अच्छा है माशाल्लाह से, हमें बहुत पसंद है। बहुत शुक्रिया आपको आपका, भी बहुत प्यारी है माशाल्लाह से। बहुत आप लोगों की मोहब्बत है फाखरा। आप बताइए, चकवाल में से आप हमें कॉल करी हैं, चकवाल में क्या सिलसिला है? खवातीन अपने ऊपर तवज्जो देती हैं, एक्सरसाइज करती हैं? जी करती हैं, जरूर करती हैं। आप करती हैं एक्सरसाइज? हम तो चकवाल में गांव में रहते हैं, हमारा घर से अच्छा। थोड़ा बहुत काम होता है तो। अरे गांव में रहना तो बड़ा मजेदार होता है। गांव में रहते हैं आप तो ज्यादा अच्छी प्योर लाइफ होती है, खालिस चीजें भी आपको मिल जाती हैं, शहर से दूर होते हैं, गहमा गहमी से दूर होते हैं, दिमाग सुकून में होता है। बस ये बच्चे तंग करते हैं ये अपनी जगह करते ही हैं, ये शहर में हो कि गांव में हो, हर जगह तंग करते हैं। जी। फाखरा कोई बात करनी है मेहमानों से? फाखरा चली गई, चलें कोई बात नहीं फाखरा, फिर आप हमें ज़रूर कॉल कीजिएगा। और बच्चे जो हैं वो तो हमेशा ये बैकग्राउंड म्यूज़िक जो है ना वो रहता ही है ख़वातीन की ज़िंदगी में, और इसी बैकग्राउंड म्यूज़िक से थोड़ी देर के लिए अपने आप को डिटैच करने के लिए ज़रूरी है कि आप ये एक्सरसाइजेस करें। क्या ब्रेक है हमारे साथ, क्या कॉलर हैं? और इस वक्त एक ब्रेक आ गया। जब ब्रेक से वापस आते हैं तो उज़मा अली भी हमारे साथ मौजूद हैं, यास्मीन हुसैन साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, और ये दोनों अपने सेशंस करेंगी यहाँ पर, जिसमें आपको इस्तिफादा होगा इंशाल्लाह ताला आफ्टर द ब्रेक। वेलकम बैक। और हमारे साथ उज़मा अली मौजूद हैं जो अपनी पोजीशन पर अब मौजूद हैं और हमें एक्सरसाइजेस बताएंगी। यास्मीन हुसैन साहिबा भी हमारे साथ मौजूद हैं। उज़मा, ओवर टू यू। ओके, देखिए सबसे पहले तो आपको पता है, कई दफ़ा बता चुकी हूँ, वार्म अप करेंगे हम। कोई भी वर्कआउट शुरू करते हैं हम सबसे पहले वार्म अप करेंगे। वार्म अप में तो मैंने क्या बताया था, पावर जॉग, ठीक है। पावर जॉग कैसे होगी, लाइक दिस। इसके 3 सेट्स बना लें, इसको मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं बता रही हूँ कि बता चुके हैं पहले। इसके साथ स्ट्रेचिंग करेंगे, हाथों की स्ट्रेचिंग करें, सर्कल्स बनाएं राइट एंड लेफ्ट, ठीक है। इसके स्मॉल सर्कल्स बनाएंगे, लार्ज सर्कल्स बनाएंगे, लेग स्ट्रेच करेंगे हम अपनी, फ्रंट से करेंगे, बैक से करेंगे, लाइक दिस, जो ये पहले स्ट्रेचिंग बता चुके हैं, ठीक है। दोनों लेग्स को करेंगे। इस सब के बाद हम अपने सेट पे आएंगे कि हमें एक्सरसाइज क्या करनी है, ठीक है। अभी मैं कार्डियो की एक्सरसाइजेस बता रही हूँ आपको कि कार्डियो एक्सरसाइज में क्या करें। सबसे पहली एक्सरसाइज जो मेन इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है वो है स्किपिंग रोप्स, ठीक है। स्किपिंग रोप्स आपको कैसे करनी है, बहुत ईजी एक्सरसाइज है लेकिन बहुत बेस्ट एक्सरसाइज है आपके पूरे ओवरऑल बॉडी के लिए। आपके फैट लॉस और वेट लॉस में हेल्प करती है और आपका कार्डियक जो रेशियो है उसको बढ़ाती है। कैसे करेंगे, ज़रूरी नहीं है आप हाथ में रोप लें, आप अपना हाथ को इस पोजीशन में रखें एंड जंप लाइक दिस, ठीक है। इसके आपको सेट्स बनाना है 25-25 को ऑल्टरनेट नंबर पे कर लें। फॉर एग्जांपल 6 एक्सरसाइज हम इस सेट में कर रहे हैं तो 1, 3 एंड 5 पे आपको स्किपिंग रोप्स के 25-25-25 सेट्स करना है, ठीक है। क्लियर है। इसके बाद 3 कार्डियो की और एक्सरसाइज हैं। एक स्केटर जंप कहलाती है, करनी कैसे, 0 पोजीशन मेरी ये है लाइक दिस, मैं जंप करूंगी 1, आगे 2, 3, बैक अगेन एंड 4, ठीक है। वापस 0 पे आ जाऊंगी, अगेन दोबारा बता रही हूँ 1, 2, 3 एंड 4, और फिर मोमेंटम में कैसे करेंगे इसको 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4। ये कितनी बार करनी है? क्लियर है। इसके भी 25-25 सेट्स बना लें, ठीक है। अच्छा, ये जो सेट्स होते हैं जैसे 25 सेट्स हुए, फिर आप ब्रेक कितनी देर का करते हैं? देखिए पहले तो एक हमें पूरा सेट करना है, ज़्यादा से ज़्यादा हम जो ब्रेक दे रहे होते हैं वो 30 सेकंड्स कर लें आप, और फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज स्विच कर लें क्योंकि आपको हाई इंटेंसिटी है, अपना हार्ट रेट बढ़ाना है, ठीक है। ठीक तो है। ज़्यादा लंबे ब्रेक्स नहीं ब्रेक्स करने, नहीं 30 सेकंड्स आपने किए जी, ठीक है। एक आपने स्किपिंग कर ली जो अल्टरनेट पे चल रही है, स्केटर जंप्स कर लिया आपने, ठीक है। अच्छा, इसके साथ जंपिंग जैक्स तो सबको पता है, मैं आज बता रही हूँ आपको फ्रंट एंड साइड जैक्स कैसे करना है। फ्रंट जैक 0 पोजीशन अगेन, साइड जैक 0 पोजीशन अगेन, सही है। दोनों मिला के एक है, फ्रंट एंड साइड। अच्छा, 1 वो है पूरा एक ठीक कंप्लीट है। 1 कर क्या रही हूँ मैं, पाँव के साथ मेरे आगे हाथ जा रहे हैं,
डाउन, फिर साइड में। राइट, क्लियर है? इसको भी 25 के ठीक सेट्स है। बनाए एक कॉलर भी है, उनसे भी हाँ, बात कर लें। अस्सलाम वालेकुम अलिशबा। अरिश्मा। अरिशमा जी, कैसी हैं? ठीक है, मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ, दुआएं आपकी। जी, मैंने पूछना ये था कि मेरे फादर की एज 48 ईयर्स है। उनका बाकी सारा जो जिस्म है ना वो बिल्कुल फिट है, लेकिन उनका पेट लटका हुआ है। उसके लिए कोई एक्सरसाइज बता दें। ठीक है, ऑन एयर बताते हैं। थैंक यू जी। ठीक है, ओके। इसी तरह एक जो है जंप स्क्वाट बताऊंगी मैं, जो आपको जो कार्डियो एक्सरसाइज है आपकी बहुत अच्छी। स्क्वाट पोजीशन हमें पता है स्क्वाट क्या होता है, हिप्स आउट, चेस्ट आउट एंड टमी इन। इस पोजीशन में हम आ गए, इस पोजीशन में बैठ गए। अब हमें क्या करना है, जंप। ठीक है, जंप करके मैंने अपने टो पे लैंड करा। दोबारा देखें क्या किया मैंने, जंप एंड लैंड ऑन माई टोज, जंप एंड लैंड ऑन माई टोज। ठीक है, जो जंप नहीं कर सकते वो क्या करेंगे, इस पोजीशन पे आके काफ रेस करके वापस स्क्वाट एंड अप। ठीक है, क्लियर है? ठीक है। तो ये अच्छा, वो जिस तरह पेट की एक्सरसाइज का उन्होंने कहा, उसमें क्या कर बिल्कुल, सकते हैं? बहुत सारी कोर की एक्सरसाइज है, अभी इस सेट में बता देती हूँ मैं, ठीक है ना? ठीक है। अच्छा, जो ये सारी एक्सरसाइजेज हैं कार्डियो की, ये भी आपके कोर पे भी आ रही होती हैं। जाहिर है, जो आप जंप कर रहे हैं तो आपका कोर का फैट भी जा रहा है। क्लियर है? अच्छा, अब वो तो ओवरऑल ही जाहिर है आपकी बॉडी पे इम्पैक्ट होता है इम्पैक्ट ना, जब आता है। आप देखिए, कोई एक्सरसाइज स्पॉट करते हैं। रिडक्शन तो होती नहीं है हाँ। कि सिर्फ कोर का वर्कआउट ये करेंगे। जो लोग कहते हैं ना, ये जिस तरह रिश्मा ने भी कॉल की कि एक बॉडी पार्ट, वो ठीक है, उस पे कोर की एक्सरसाइजेस ये बता देंगी, लेकिन पूरी बॉडी फिटनेस होती है जो कोर का जब मतलब कहते हैं ना कि जो कोर आउट हो रहा है आपका, तो जाहिर है अनहेल्दी फूड से ही हो रहा है वो। अगर आप हेल्दी ईटिंग की तरफ आओगे तो फिर कोर भी अपनी जगह पे आ जाएगा। सही है। सही अच्छा, है। नेक्स्ट आप क्या बताएंगी? नेक्स्ट मैं स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में आपको बता देती हूँ, मतलब किस तरह से डंबल्स को, या अच्छा ये वाटर बॉटल्स ले सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आप डंबल्स ही लें। ठीक है, इसमें आप क्या करेंगे, स्क्वाट कर रहे हैं आप, और ये पोजीशन है आपकी डंबल्स की। ठीक है, वर्टिकल पकड़ा हुआ है आपने। आप क्या करना है, हाथ ऊपर लेके जाएंगे एंड प्रेस। ठीक है, स्क्वाट प्रेस, स्क्वाट प्रेस। अब देखिए मेरा शोल्डर भी इंगेज हो गया इसमें। ये मैं फ्रंट प्रेस लगा रही हूँ जो शोल्डर की एक्सरसाइज है, इसमें मैंने स्क्वाट इंगेज किया हुआ है। पूरी बॉडी इंगेज हो गई है इसमें आपकी। जी, क्लियर है? जरूरी नहीं है कि हम सिर्फ एक चीज को करें, कि हम सिर्फ वर्कआउट करने के लिए मैं सिर्फ शोल्डर इंगेज करूं, मैंने अपनी लेग्स भी इंगेज किए हैं साथ में। सही है? अच्छा, एक एक्सरसाइज है बॉक्सिंग पंचेस कहते हैं इसको। जरूरी नहीं है कि जब आप पूरा सीखें जब ही आप पंच करें। आपने क्या करना है, इस पोजीशन में डंबल रखना है, फेस के आगे डंबल है, डाउन नहीं है और अप नहीं है, एंड क्रॉस। राइट। और इसको इतने इजीली नहीं करना है, इसको प्रॉपर दिस। ठीक है, तो आपका शोल्डर भी इंगेज हो रहा है इससे, और आपकी हैंड्स की ट्राइसेप और बाइसेप भी इंगेज हो रहा है। अच्छा, इसके अलावा कोर की बता दूं मैं, कोर की मसल में किस तरह कर सकते हैं जी। लोगों को पेट के जो है कि जी पेट हमारा बढ़ गया है, खवातीन में भी, हजरात में भी, तो ये कोर की एक्सरसाइज यानी पेट की एक्सरसाइज है। ठीक है, वो किस तरह से कर सकते हैं, डंबल्स ले लें या बॉटल ले लें। ठीक है, इस पोजीशन में पकड़ेंगे और प्रॉपर हिट करेंगे अपने साइड ऑब्लिक्स को। ठीक है, अच्छा, क्रंचेस भी कर सकते हैं, वेट ऐड ना करें, अगर आप बैठ के क्रंचेस कर सकते हैं। कैसे करेंगे आप, पहले तो आप नी रेस कर सकते हैं सीटेड पोजीशन में भी, लाइक दिस। ठीक है, पूरा पाँव खुल रहा है, वापस अगेन जीरो। इससे बड़ा कोर पे प्रेशर आता है और आपको दर्द सा महसूस होगा जी। और इसी तरह डंबल ऐड करेंगे तो आप ऑब्लिक क्रशर्स कर सकते हैं। किस तरह से, हाथ ऊपर लेके जाएंगे और अपने ऑब्लिक्स को क्रश करेंगे। ठीक है, तो ये 2-3 एक्सरसाइज हैं जिससे हम, ठीक है। और यहाँ पर क्योंकि एक ब्रेक भी आ गया है, लेकिन ये सारी एक्सरसाइजेस के साथ ना आपको मुंह बंद करना जरूरी है, या मुंह पे थोड़ा सा ताला लगाना जरूरी है। बहुत एक्सरसाइजेस करते हैं और बहुत खाते हैं तो वो बहुत ही ज्यादा बॉडी जो है ना वो मस्क्यूलर और बड़ी होती जाती है। सो अगर आपने वेट लॉस करना है तो थोड़ा सा आपको डाइट का ख्याल करना होगा। कोई और चीज भी आपने बतानी? अगर मैं 2-3 बताओ और एक्सरसाइज बता सकते हैं, 1-2 बता दीजिए। एक बता देती हूँ मैं, प्रेस जैक्स बता देती हूँ। नॉर्मल जैक्स हम लगाते हैं, इसमें हम डंबल या मसल किस तरह से एंगेज करेंगे। इस पोजीशन में मैंने पकड़े हैं डंबल्स को, अप एंड डाउन। ठीक है, इसी तरह ये मेरी स्ट्रेंथ भी ऐड हो रही है इसमें, क्योंकि मैंने डंबल ऐड कर लिए हैं, और इसके साथ बॉटल भी ऐड कर सकते हैं, और साथ आप जंप भी कर रहे हैं, तो कार्डियो और स्ट्रेंथ का कॉम्बिनेशन है इसमें। हाँ, अच्छा, ये जिस तरह से इन्होंने बताया, जाहिर है कार्डियो स्ट्रेंथ दोनों का कॉम्बिनेशन है।
इसके शुरू में या उसके आखिर में यूजुअली कुछ ऐसी ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज आखिर में होती हैं जो आपको सुकून देके और फिर उसके बाद आप अपने वर्कआउट को एंड कर सकते हैं, है ना? और उसके लिए यास्मीन साहिबा जो हैं वो अभी पोजीशन पर आएंगी, लेकिन एक ब्रेक आ गया। ब्रेक के बाद जब हम वापस आते हैं तो फिर आप हमें बताइएगा कि ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज कौन कौन सी हैं, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिससे हमारा दिमागी सुकून भी हमें हासिल हो सके आफ्टर द ब्रेक। वेलकम बैक। और एक्सरसाइज के हवाले से ओवरऑल हमारा ये सेशन बहुत ही मज़ेदार, उज़मा अली ने काफ़ी सारी चीज़ें इसमें हमें बताई और अब यास्मीन हुसैन हमारे साथ मौजूद हैं जो मेडिटेशन और जहनी सुकून जिसका हम काफ़ी देर से तस्करा कर रहे हैं और जो एक्सरसाइज में आप इनकलकेट कर सकते हैं, जैसे उज़मा ने जो एक्सरसाइजेस बताई उसके बाद एंड आप यास्मीन साहिबा के इन एक्सरसाइजेस पर कर सकते हैं, बाकी वो आपको बताएंगी। जी ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, मैं अब योगा स्टार्ट करूँगी जिसमें कि बेसिक है हमें वार्म अप करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है? किसी भी एक्सरसाइज या किसी भी चीज़ को करने से पहले तो हम प्राणायाम या मेडिटेशन करने से पहले हम एक वार्म अप करेंगे जिसके हम कहते हैं सूर्य नमस्कार। अब सूर्य नमस्कार के 12 पोजेज हैं जिसमें कि हम एक ही फ्लो में करेंगे। वैसे हम वार्म अप के लिए 3 to 5 फ्लो करते हैं, बट आज मैं आपको एक फ्लो बताती हूँ, ठीक है? हम जहाँ से हम स्टार्ट करते हैं, जहाँ पे हम यहाँ पे बस एक कॉन्सेप्ट को ज़रूर याद रखना है कि जब हम इनहेल करेंगे, जब हम बॉडी को एक्सटेंड करेंगे, ठीक है? जब हम एक्सेल करेंगे, जब हम बॉडी को बेंड करेंगे। ये प्रोसेस है जो ब्रीथिंग का, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये एक प्रिंसिपल है सूर्य नमस्कार के लिए। तो हम स्टार्ट करते हैं। ओके, इनहेल, एक्सटेंड योर बॉडी बैक। ये इनहेल करेंगे इस तरह, एक्सेल करते हुए पहले हाफ फॉरवर्ड एंड देन फुल फ्लेक्सेशन। ठीक है, मैं थोड़ा सा आगे हो जाऊंगी, फुल फ्लेक्सेशन। फिर हम अगेन इनहेल, राइट लेग बैक पे, इसी तरह सेम हमने लेफ्ट भी बैक पे लेकर जाना है। हम इस पोजीशन में आएंगे। अब यू हैव टू ड्रॉप योर नी, योर चिन एंड चिक डाउन। वहीं से इनहेल करते हुए बॉडी को एक्सटेंड एंड कोबरा पोज। वहीं से उठते हुए हमने जाएंगे फेसिंग डाउन डॉग पोस्चर, जहाँ पे हमारा सर हमारे दोनों हाथों के बीच में होगा लाइक दिस। उसी तरह लाइटली नी बेंड करते हुए हमने राइट लेग को दोबारा से अपनी प्लेस पे लाना है एंड देन लेफ्ट क्लोज करते हुए रिलैक्स। एक हो गया 12 पोजिस का, ये जो कि बहुत ही बेसिक है, ठीक है? योगा का वार्म अप जिसे हम कहते हैं सूर्य नमस्कार। इसको हम 3 to 5 या 8 फ्लो में भी लेकर जा सकते हैं। उसमें हम एडिशन करते हैं, चीज़ों की वेरिएशन चेंज करते हैं, बहुत सी चीज़ें ऐड करते हुए उसको लॉन्ग प्रोसेस में लेकर जाते हैं। उसी के साथ अब हम स्टार्ट करते हैं, हमारा वार्म अप डन, ठीक है? अब हम स्टार्ट करते हैं प्राणायाम। अच्छा, प्राणायाम मीन्स के कंट्रोल ऑफ ब्रीथिंग। हम अपनी ब्रीथिंग को कंट्रोल करते हुए अपने आप को कैसे रिलैक्स करते हैं। आज मैंने प्लान किया है कि मैं बताऊंगी आज सूर्य भेदी प्राणायाम एंड द चंद्र भेदी प्राणायाम। इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करती चलूँ। सूर्य भेदी प्राणायाम यानी कि सन पियर्सिंग ब्रीथिंग, जो कि सन रिप्रेजेंट सोलर एनर्जी, और चंद्र भेदी प्राणायाम मीन्स के मून पियर्सिंग ब्रीथिंग, जो कि होता है कूल डाउन के लिए, ठीक है? क्योंकि मून रिप्रेजेंट ल्यूनर एनर्जी। तो इस तरह अब हम सूर्य भेदी प्राणायाम कब करेंगे? जब हम फील करेंगे अपने आप को बहुत ही लेजी, इनएक्टिव, अनहेल्दी, तो हम सूर्य भेदी प्राणायाम करते हैं। और जब हम अपने आप को बहुत ज़्यादा एक्टिव, हाइपर एक्टिव, या हमें नींद नहीं आती, हमारा माइंड एवरी टाइम चलता रहता है, तो हमें अपने आप को कूल डाउन करने के लिए ये करते हैं हम चंद्र भेदी प्राणायाम, ठीक है? तो मैं पहले आपको हम स्टार्ट करते हैं सूर्य भेदी प्राणायाम। उसके लिए आपने बिल्कुल अपनी कंफर्टेबल होके बैठना है। अगर मैं ये कह दूं कि आप हमें ना पद्मासना में बैठ जाएं और आपसे अगर नहीं बैठा जाता, मीन्स के अब अपने आप में सेट नहीं है, कंफर्टेबल नहीं है, तो नहीं, आप बहुत ही इजी जैसे आपको समझ आए तो नीचे ही इस तरह नहीं बैठा जाएगा, आप लेट के कर सकते हैं, ठीक है? देखिए, प्राणायाम या मेडिटेशन करना इतना इजी है जो हमने हार्ड किया हुआ है कि नहीं हमने इसी पोजीशन में बैठना है। नहीं, आप जहाँ पे कंफर्टेबल है, आपने एक्चुअली आपके माइंड और आपकी बॉडी को कनेक्ट करना होता है। तो आपने कंफर्टेबल पोजीशन में आप चाहे बैठ जाएं, लेट जाएं, अब जैसे करते हैं वैसे आप बता दें, फिर जाहिर है लोग अपने कंफर्ट के हिसाब से करेंगे। अब देखिए, हम सबसे पहले हम ज्ञान मुद्रा में आएंगे, ठीक है? इसको कहते हैं ज्ञान मुद्रा यानी कि कंसंट्रेशन पॉइंट। अब इसमें हमने सिर्फ नॉर्मल 3 ब्रीथिंग करनी है। इनहेल टू नोज, एक्सहेल टू माउथ। इस तरह हमने 3 ब्रीथिंग करेंगे। इनहेल टू नोज,
एक्सेल टू माउथ। ये 3 ब्रीदिंग हमने करनी है इस तरह। उसके बाद हमने स्टार्ट करना है सूर्य भेदी प्राणायाम के लिए। एक होता है विष्णु मुद्राम जिसे कहते हैं, जिसमें कि हम अपनी इंडेक्स फिंगर एंड हमारी मिडल फिंगर को बैंड करेंगे लाइक दिस, और हमारी रिंग फिंगर और हमारी लिटिल फिंगर उसको हमने स्ट्रेट रखना है, ठीक है। उसी के साथ थंब को अब अपने इजी कंफर्टेबल वे में रखेंगे। अब हम सूर्य भेदी प्राणायाम करने के लिए हमने राइट हैंड का यूज करना है, जो कि हम अपने लेफ्ट नोस्ट्रिल से उसको होल्ड करेंगे लाइक दिस, जो फिंगर्स हमारी स्ट्रेट है। अब वहां पर हमने ब्रीथ करना है, इनहेल एंड एक्सहेल विद द सेम राइट नोस्ट्रिल से, ठीक है। ये है सूर्य भेदी, अपने आप को एक्टिव बनाने के लिए। डीप ब्रेथ, इनहेल इससे एक्टिव आप रहेंगे ज्यादा। एंड एक्सहेल, डीप ब्रीथ, इनहेल। अच्छा, नॉर्मल इनहेलिंग और एक्सहेलिंग और इसमें क्या फर्क है? वो भी तो इसी तरह इनहेल और एक्सहेल है। अच्छा, ये नॉर्मल इनहेलिंग और एक्सहेलिंग में ये फर्क है कि योगा की और प्राणायाम की 3 टेक्निक्स हैं। उसमें होता है इनहेल, होल्ड एंड एक्सहेल, ठीक है। ठीक है। अब हम जो बेसिक हमने जैसे स्टार्ट किया है, तो हम इनहेल एंड एक्सहेलिंग पे जा रहे हैं कि हमने जितना हम हो सके स्टार्टिंग में हम डीप इनहेल करें और उसी को एक्सहेल कर दें। लेकिन अब जो रहा हम एडवांस टेक्निक में जाते हैं, नुसरत, तो हम ये करते हैं इनहेल करवाते हैं। जैसे कि एग्जांपल 4 सेकंड हमने इनहेल करवाया, हमने 4 सेकंड होल्ड करवाया एंड देन 5 to 6 सेकंड हमने एक्सहेल करवाया। पता है काफी कुछ है एक्सप्लेन करने के लिए, आप बस इसको मुख्तसरन अब कुछ अब सेकंड्स हम में कंप्लीट कर अब हम जा रहे हैं, ठीक है, चंद्र भेदी ब्रीथिंग पे, चंद्र भेदी प्राणायाम। वो हम करेंगे हमारे लेफ्ट हैंड से। सेम हमारा विष्णु मुद्रा होगा, जहाँ पे कि हमने इंडेक्स फिंगर और मिडल फिंगर को बैंड करके ये दोनों फिंगर स्ट्रेट होगी, ठीक है, और थंब को इस तरह लाना है। अब यू हैव टू, हमने इस दोनों को यहाँ से प्रेस करना है, रिंग फिंगर एंड लिटिल फिंगर से, ठीक है, लेफ्ट नोस्ट्रिल को। और हमने आराम से अगेन नाउ लेफ्ट नोस्ट्रिल से ब्रीथ लेना है। इनहेल, डीप ब्रीथ, एक्सहेल विद द सेम नोस्ट्रिल। अगर हम इनहेल 3 सेकंड के लिए करेंगे डीप, इसी तरह ट्राई करेंगे कि एक्सहेल भी हमारा 3 सेकंड तक हो। ठीक है। ये 2 मेरे ख्याल में जो आज आपने टेक्निक्स बताई हैं, इनको अपने जिंदगी का हिस्सा बनाने से आप सुकून में महसूस करेंगे अपने आप को। यही और मैंने डिफरेंस यही बताया है कि जैसे कि आप अगर इनएक्टिव है, ठीक है, आप लेथार्जिक फील कर रहे हैं, आपकी बॉडी में स्टेमिना नहीं है, आपका मूड नहीं बन रहा कि जो काम आपके आगे हैं वो आपने करने हैं, तो आप करेंगे सूर्य भेदी ब्रीथिंग। और अगर आप बहुत ज्यादा हाइपर एक्टिव है, रात में आपको नींद नहीं आती है, सुकून नहीं है और आपका माइंड कहीं ना चंद्र भेदी। अच्छा, और अगर स्ट्रेस बहुत है, कोई ऐसा पोज जो स्ट्रेस को रिलीज करे, थकन को? हाँ, वो हम मेडिटेशन कर सकते हैं। अच्छा, ठीक है, एट दी एंड में मेडिटेशन कर सकते हैं, बस टाइम है तो हम कर सकते हैं। नहीं, टाइम बिल्कुल खत्म हो गया। ठीक है, मेडिटेशन में हमने ये करना है कि हमने अपने आप को ऑब्जर्व करना है, तो वहाँ पे हम करेंगे कुछ ऐसे वर्ड्स, कुछ ऐसे सेंटेंस हम अपने आप में फील करते हुए बोलेंगे, जिसे हम मेडिटेट करते हैं कि हम अपने माइंड को पूरा बॉडी से कनेक्ट कर लें और अपने आप को रिलैक्सिंग, यानी कि इनहेल पॉजिटिविटी एंड एक्सहेल नेगेटिविटी। ठीक है, ठीक है। थैंक यू सो मच यास्मीन, थैंक यू सो मच उज़मा फॉर बीइंग विद अस। और इन दोनों ने, इनके पास बहुत और भी नॉलेज है, लेकिन हमारा टाइम कम पड़ जाता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में आपको मजीद और कुछ बताएंगे, बट आई होप कि इतना भी अगर आप अपने घरों में भी करना शुरू कर दें तो इट विल क्रिएट अ डिफरेंस। आपसे फिर मुलाकात होगी, अपना ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।